अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट केयर ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम इसका बाकी का जो पोर्शन रहता है वो कवर करेंगे। ठीक है। हमने इसमें क्या क्या देखा था, पहले कौन कौन से स्ट्रेसर्स होते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये हमने डिटेल में पढ़े थे। 4 से 5 स्ट्रेसर्स। ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के चाइल्ड के ऊपर और फैमिली के ऊपर। ठीक है। इसके हमने इफेक्ट्स पढ़े थे डिटेल में। और उसके अलावा नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर क्या हम देते हैं ऑफ टू द चाइल्ड हु इज हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया था डिटेल में। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि नर्सिंग इंटरवेंशंस हमने कौन कौन सी अप्लाई करनी होती हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अब आपने फर्स्ट लेक्चर अगर सुना होगा तो इसमें जो बेसिक स्ट्रेसेस हमने पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग हमें नर्सिंग इंटरवेंशंस अप्लाई करनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेसर क्या था कि बच्चे को होती है सेपरेशन एंजाइटी। ठीक है। इसके आगे हमने फेजेस भी पढ़ी थी, 3 से 4 फेजेस एक बॉक्स मैंने आपको बताया था। तो हमने अब सेपरेशन एंजाइटी को कम करने के लिए कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी है, तो ये हम देखेंगे इसके स्ट्रेसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। सबसे पहला स्ट्रेसर था सेपरेशन एंजाइटी। इसको हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है, किस तरह से मिनिमाइज करना है। तो इसमें आपने कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं और आपने इसी तरह से इसको पॉइंट्स की फॉर्म में और बुलेट्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। और साथ याद करना है। अच्छा, अब आपको पता है जो स्ट्रेसर्स होते हैं वो डिफरेंट जो एज ग्रुप के चिल्ड्रन होते हैं उन पे डिफरेंट उनका जो है इफेक्ट होता है। ठीक है। जैसे कि अब इन्फेंट है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर और इफेक्ट होगा। जो यंग यंग एज के होते हैं चिल्ड्रन या फिर जो प्री स्कूलर्स हैं, जो टोडलर्स हैं, तो एज वाइज हमने इसकी कैटेगराइजेशन पढ़ी थी कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं स्ट्रेसर्स के। ठीक है, चाइल्ड के ऊपर। तो हमने उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमने एफर्ट्स करनी होती है, हमने इंटरवेंशंस करनी होती है उसकी सेपरेशन एंजाइटी को कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है। तो अब हमने कौन कौन सी एफर्ट्स करनी है, सबसे पहला जो इसका मेजर पॉइंट होता है, हमने इसमें जो फैमिली विजिटेशन है उसको प्रमोट करना है। अब आपको पता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अलग अलग पॉलिसीज होती हैं विजिटेशन की, प्रॉपर विजिटिंग आवर्स होते हैं कि इस टाइम में जो फैमिली है वो विजिट कर सकती है टू द पेशेंट। ठीक है। तो हमने जो बेसिक उसको प्रमोट करना है फैमिली विजिटेशन को। उसके बाद फैमिली सेंटर्ड केयर हमने प्रोवाइड करनी है, मतलब जो भी हमने इंटरवेंशंस करनी है, जो भी हम प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं उसमें हमने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। ठीक है। उसके डिसीजंस जो भी होते हैं उनकी हमने वैल्यू करनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। उसके अलावा क्या है, फैमिली प्रेजेंस ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। ये वही बात है कि जब एक बच्चा डरा होता है, कोई भी प्रोसीजर हो रहा होता है, उसके ऊपर कोई भी इंटरवेंशन हम कर रहे होते हैं, तो जब उसकी फैमिली या उसकी जो मदर स्पेशली साथ होती है तो उसका कुछ हद तक जो है वो स्ट्रेस, उसकी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है। तो इसमें हमने मेजर फोकस करना होता है विजिटेशन के ऊपर, फैमिली प्रेजेंस के ऊपर और फैमिली सेंटर्ड केयर के ऊपर। ठीक है। ये आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद क्या है, अब ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। कुछ के टाइम डिवाइड हुए होते हैं हॉस्पिटल्स में कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो है वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ में क्या है कि कोई किसी भी टाइम पे जो है वो हॉस्पिटल्स में पेरेंट्स आ सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आपको पता है कि स्पेशल प्लेस दी होती है उनको, उनकी मदर्स को साथ, जो बेड के साथ एक चेयर होता है या स्पेशल बेड होता है उनको, ताकि वो साथ उनके रह सकें। ठीक है। जो उनकी स्पेशली मदर या फादर या जो भी उनके अटेंडेंट्स होते हैं, तो हमने उनको भी फैसिलिटेट करना होता है। ठीक है। ताकि अब हम क्या, इसका हमारा मेजर पर्पस क्या है कि हम जो इफेक्ट्स ऑफ सेपरेशन है उसको मिनिमाइज कर सकें। तो हमने ये सारी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना होता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी इसकी फेजेस, उसकी सेपरेशन एंजाइटी की फेजेस ऑफ, पहली फेज थी फेज ऑफ प्रोटेस्ट, उसके बाद फेज ऑफ डिस्पेयर, फेज ऑफ डिटैचमेंट। इसी तरह आगे हमने इसकी एक और फेज पढ़ी। तो हर फेज में जो इसका रिएक्शन है, जो इसका बिहेवियर है चाइल्ड का, वो डिफरेंट होता है। अब हमें पता अगर होगा कि क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरवेंशंस कर सकते हैं। तो जो पहली 3 फेजेस हैं उसमें जो चाइल्ड का रिएक्शन है वो तो नॉर्मल होता है, वो तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक पेशेंट जो है, जो एक चाइल्ड है, वो पेरेंट से सेपरेट हो रहा है तो उसने तो ऐसे बिहेव करना ही करना है। ठीक है। तो हमने अब अपनी तरफ से क्या एफर्ट करनी है, क्या किस तरह से उसको जो है वो उसकी एंग्जाइटी को कम करना है, उसकी सेपरेशन एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है। तो हमने कुछ इंटरवेंशंस करनी होती हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमने उसके साथ प्रॉपर टोन में बात करनी है। ठीक है। क्वाइट टोन में हमने बात करनी है। उसके बाद हमने प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वर्ड्स हमने यूज करने हैं। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हमने उसके साथ एक रैपट, एक बॉन्ड डिवेलप करना है बच्चे के साथ, ताकि उसका जो ट्रस्ट है वो डिवेलप हो सके। ठीक है।
उसके अलावा हमने कम्युनिकेट करना है विद एम्पथी, ठीक है। इम्पथेटिकली हमने उसके साथ बिहेव करना है। तो हमने कुछ अपनी तरफ से इंटरवेंशंस करनी होती है ताकि जो भी उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी के, जो वो बिहेवियर शो कर रहा है उसको वो कम से कम उसका हो सके, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेस को कम करने के लिए जो भी इसमें हम फोन कॉल्स का यूज कर सकते हैं, उसकी फैमिली के साथ उसकी बात करवा सकते हैं, उसकी पेरेंट्स के साथ, स्पेशली उसके फैमिली मेंबर्स, उसके क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं, ठीक है। अगर वो यंगर एज में तो वैसे उसको पता नहीं होता, अगर ओल्डर चिल्ड्रन हमारे पास आ जाते हैं प्री स्कूल्स के, तो उनको थोड़ा सा वो हाव नो होती है, ठीक है। तो उसके उसी के अकॉर्डिंग हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो सेपरेशन एंजाइटी को कम करने के लिए हमने कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी होती है, सारी आपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और बुलेट्स की फॉर्म में याद करना है, ठीक है। सेकंड हमने क्या करना है, पेरेंटल एब्सेंस ड्यूरिंग इन्फेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अब आपको पता है कि जब एक पेशेंट या बच्चा एडमिट होता है तो उसके पेरेंट्स हर टाइम तो उसके साथ नहीं रह सकते ना। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम उसको जो है वो नहीं साथ रख सकते, कुछ ऐसी इंटरवेंशंस होती हैं। तो हमने फिर क्या करना है, इस केस में हमने कैसे अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करवानी है, कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको पता है कि जो एक बच्चा जैसे अब एक स्कूल एज का बच्चा है, ठीक है, वो अपने टॉयज के साथ खेलता था घर में, उसकी जो भी फेवरेट क्लोथिंग होती थी वो पहनता था, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि उसके जो टॉयज हैं, जो उसकी फेवरेट बॉटल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं या यूटेंसिल्स वगैरह हैं, उसको साथ दे सकते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। ताकि कुछ हद तक उसका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो कम हो सके, उसके साथ वो खेल सके, ठीक है, एक कंफर्ट और एक रीअश्योरेंस फील कर सके, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसमें हम उसको फोटोग्राफ वगैरह दिखा सकते हैं उसकी फैमिली की, उसकी पेरेंट्स की, और अगर कोई रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, वॉइस मैसेजेस हैं उसकी फैमिली मेंबर्स के, तो वो भी हम उसको सुना सकते हैं ताकि कुछ हद तक उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए और इसका जो जो उसका इफेक्ट है स्ट्रेस का वो कम हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हम ये इंटरवेंशंस कर सकते हैं ड्यूरिंग पेरेंटल एब्सेंस, जब उसके पेरेंट्स एब्सेंट होते हैं उस जगह पे, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से इसके जो 3 से 4 पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर लेने हैं। उसके बाद क्या है कि आपको पता है कि जो हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होते हैं, कुछ अलार्म्स वगैरह की साउंड्स होती हैं, तो बच्चे वैसे डरे होते हैं। तो हमने उसके उन डर को, उस फेयर को भी कम करना होता है, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, अगर हमने कोई भी प्रोसीजर करना है तो हमने उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करना है चाइल्ड को, अगर वो बड़ा बच्चा है तो हमने, ताकि उसकी जो एंग्जाइटी है उस प्रोसीजर के बारे में, उस इक्विपमेंट के बारे में कम से कम हो सके, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हम पेशेंट को जो, जैसे एक प्रॉपर पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में आप देखें तो वॉल्स के ऊपर पोस्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे जो है उसको देख के प्लेजर फील्स कर सके, थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो हम इस तरह से वॉल्स के ऊपर डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अच्छा ये हमने पढ़ लिया सेपरेशन एंजाइटी के पॉइंट्स कि हमने किस तरह से उसके सेपरेशन एंजाइटी को कम करना है, रिड्यूस करना है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेसर हमने पढ़ा था कि जब बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, ठीक है। जब वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहता है, एक स्पेसिफिक जगह पे कन्फाइंड हो जाता है, रिस्ट्रेंट हो जाता है, तो उसका जो कंट्रोल था, जैसे उसका घर में कंट्रोल था वैसे उसका नहीं रहता, ठीक है। तो उसका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अब हमने इसको कैसे मिनिमाइज करना है, इसके लिए हमने कौन कौन सी इंटरवेंशंस करनी है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रमोट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब आपको पता है जब एक बच्चा किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी जो सबसे पहले एक्टिविटी है वो रिस्ट्रेन हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो लिमिट हो जाती है, मतलब वो एक बेड तक बाउंड होकर रह जाता है। या तो उसकी डायग्नोज ऐसी है, कुछ उसकी कंडीशन ऐसी है, ठीक है, और या फिर वहाँ की कुछ पॉलिसीज जो है हॉस्पिटल्स की ऐसी होती हैं कि वो उसको एक स्पेसिफिक बेड तक, एक स्पेसिफिक रूम तक कन्फाइन रखते हैं। तो अब हमने क्या करना होता है, इसमें कुछ इंटरवेंशंस करनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमने पेरेंट चाइल्ड कांटेक्ट इसको प्रमोट करना है, इसको हमने इनहेंस करना है ताकि वो एक, उसकी जो स्ट्रेस है उसका, रिस्ट्रेंट का, वो कम से कम हो सके, ठीक है। वो अपने आप को एक जो है ना उसकी फ्रीडम की उसको फीलिंग आ सके, ठीक है, कि उसकी जो पेरेंट है उसके साथ है, उसकी फैमिली उसके साथ है, वो कुछ भी कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। जो भी उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज थी जो भी घर में परफॉर्म करता था वो कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर स्कूल में एज में है तो अपना स्कूल वर्क वगैरह जो भी इसकी कॉपीज हैं, बुक्स हैं, वो साथ ले जा सकता है ताकि कुछ हद तक उसकी जो ये वाली फीलिंग है वो कम हो सके, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल वाली। ये हमने पॉइंट इसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद क्या है कि हमने जो उसके फेवरेट टॉयज मैंने आपको बताया था उसके होते हैं, वो साथ ले जा सकता है हॉस्पिटल्स में, ठीक है। उसकी जो फेवरेट टॉयज हैं या जो भी उसकी क्लोथिंग वगैरह है, यूटेंसिल्स हैं, वो खेलता है जिनके साथ, वो सारे अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है, ताकि जो है कुछ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाए वहाँ पे कि उसको जो है ना इस तरह की फीलिंग ही ना आए, ठीक है, कि वो इमोबलाइज होकर रह गया। तो ये हमने करना है। उसके बाद क्या है कि
अब आपको पता है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कुछ डिजीज ऐसी होती है जो कि कॉन्टैक्ट जो कम्युनिकेबल होती है, तो हमने उसको एक स्पेसिफिक रूम में रखना होता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो उसमें तो पेरेंट्स नहीं ना आ सकते उसके साथ, तो उसमें हमने पेरेंट्स चाइल्ड कॉन्टैक्ट नहीं प्रमोट कर सकते, तो हमने उसका इन्वायरमेंट ऐसे करना होता है कि उसको सेंस ऑफ फ्रीडम फील हो। अब वो हम किस तरह से कर सकते हैं, जिसका जो बेड है वो हमने टुवर्ड द विंडो रखना होता है, उसको वहां पे मूव करना होता है ताकि थ्रू द विंडोज वो अपने पेरेंट्स को देख सके, उसके पेरेंट्स उसको देख सके, ठीक है, और उसको सेंस ऑफ फ्रीडम फील हो। तो हमने 3 से 4 ये वाली इंटरवेंशंस करनी होती हैं उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, मेंटेनिंग द चाइल्ड रूटीन। अब जो भी उसकी रूटीन होती है उस हॉस्पिटल में, उस स्पेसिफिक रूम में, उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग वो हमने उसके साथ शेयर करनी है, उसकी फैमिली के साथ शेयर करनी है, ठीक है, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो कि अब इसका जो है वो मेडिकेशंस का टाइम है, अब उसकी ड्रेसिंग चेंज होनी है, अब उसके खाने का टाइम है, ठीक है। तो जो भी उसकी एक स्पेसिफिक जो भी हमने उसकी करने होते हैं, प्रोसीजर्स करने होते हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज होती है उसकी हमने एक प्रॉपर स्केड्यूल क्रिएट करना होता है, ठीक है, ताकि बच्चा पहले से मेंटली प्रिपेयर हो कि अब इसके साथ ये वाला काम होने वाला है, ये उसकी एक्टिविटी होने वाली है, इसका टाइम हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है डेली स्केड्यूल का, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने एक प्रॉपर स्केजुलाइज किया हुआ है उसकी सारी एक्टिविटीज को, के साथ 30 पे उसका ब्रेकफास्ट का टाइम है, मॉर्निंग बाथ उसने लेना है, ठीक है, उसके बाद 9 पे क्या है, मेडिकेशन उसने उसकी होनी है, उसके बाद ड्रेसिंग चेंज, अगर कोई उसका कोई ऐसा वुंड वगैरह का मसला है तो उसकी ड्रेसिंग चेंज होनी है, 11 बजे उसकी फिजिकल थेरेपी होनी है, ठीक है, उसके बाद 12 बजे लंच है। तो इस तरह से हमने क्या किया होता है, प्रॉपर डिवाइड किया होता है टाइम को, ताकि जो फैमिली है उसको भी स्ट्रेस ना हो कि उसके साथ बच्चे के साथ क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, ठीक है, और जो बच्चा है वो भी मेंटली रेडी हो, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसकी जो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उसकी डेली एक्टिविटीज को हम प्रॉपर स्केड्यूल में लेके आ सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, इनकरेज इंडिपेंडेंस। ये भी वही बात है कि इसमें जैसे हमने पढ़ा था, फ्रीडम को हमने प्रमोट करना है, सेंस ऑफ फ्रीडम को लेके आना है, तो हमने कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें उसको भी हमने इन्वॉल्व करना है, उसको हमने इंडिपेंडेंसी देनी है। जो भी हम डिसीजन ले रहे होते हैं उसमें हमने फैमिली को इन्वॉल्व करना है, जो पेशेंट है, जो चाइल्ड है, उसको इन्वॉल्व करना है, ताकि उसको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस फील हो, ठीक है। ये ना वो फील करे कि वो सारा का सारा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है नर्सिस के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, ठीक है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने इस तरह से नहीं करना, हमने पेशेंट को भी और इसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना होता है इन ऑल द प्रोसीजर्स एंड ऑल द इंटरवेंशंस, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमने उसको प्रोसीजर करने वाले हैं उसके साथ, जो भी उसकी इंटरवेंशन चल रही होती है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसके बारे में सारा उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, उसको हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है फैमिली को भी और चाइल्ड को भी, ताकि उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो सके, और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस डिजीज के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, वो उसको हम इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो जब उसको अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, तो वो उसका जो स्ट्रेस है, जो उसका एंग्जाइटी का लेवल है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे एक टेबल दिया होगा, बिल ऑफ राइट्स फॉर चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन जो हैं उनके कौन कौन से राइट्स हैं जिसको हमने पूरा करना होता है इन हॉस्पिटल। सबसे पहले क्या है, रिस्पेक्ट एंड पर्सनल डिग्निटी। अब ये हर बच्चे का राइट है कि उसकी हमने रिस्पेक्ट देनी है, उसकी हमने डिग्निटी को मेंटेन करना है। उसके बाद हमने प्रॉपर केयर देनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी हेल्थ केयर हमने उसको देनी है, इमोशनल सपोर्ट ये भी उसका राइट है, हमने इसको साइकोलॉजिकली और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी जो भी एक्टिविटीज है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको केयर देनी है, और उसकी चॉइसेस और डिसीजंस में भी उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल ऑफ राइट्स, ये आपने टेबल हाईलाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिवेंटिंग और मिनिमाइजिंग फेयर ऑफ बॉडीली इंजरी। अच्छा, अब हमने पहला स्ट्रेस क्या देखा था, सेपरेशन एंजाइटी का, उसको हमने किस तरह से रिड्यूस करना है वो हमने पॉइंट्स देख लिए। उसके बाद था लॉस ऑफ कंट्रोल, इसको हमने किस तरह से मिनिमाइज करना है। थर्ड हमारे पास था स्ट्रेस बॉडीली इंजरी, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो कि पेनफुल होते हैं, ठीक है, उसमें इंजरी हो सकती है, पेशेंट को पेन फील हो सकती है, तो हमने उसके फेयर को कम कैसे करना है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो डरे होते हैं कि अब हमारे साथ कौन सा प्रोसीजर होने वाला है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज होंगे हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो हमने उसके उस फेयर को कम करने के लिए उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, उसको प्रॉपर मेंटली रेडी करना होता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक जैसे हमने बच्चे का बुखार चेक करना है तो हम यूज करते हैं रेक्टल थर्मामीटर, ठीक है। अब जो रेक्टल है वो बच्चे के लिए वैसे भी एक जो है वो शाई फील करता है बच्चा, तो उसमें एक तो उसको वहां पे इंजरी भी हो सकती है रेक्टल एरिया में। तो हमने क्या करना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिवाइसेस
जो थर्मामीटर होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो एक्सिलरी थर्मामीटर होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ताकि बच्चे को पेन कम से कम हो और इसकी जो भी इंटरवेंशन है वो प्रॉपर हम इसको इंटरवेंट कर सके। ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या करना होता है कि जब कोई कोई भी प्रोसीजर जो कि पेनफुल होता है तो हमने कोशिश ये करनी है कि उसको जल्द से जल्द जो है वो क्विकली उसको खत्म कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा पेशेंट और चाइल्ड का जो कॉन्टेक्ट है उसको भी हमने मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम यूज करके उसके इस तरह के फेयर को कम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है कि एक बच्चा जो है ब्लड को देख के वैसे ही थोड़ा सा वो हो जाता है, हाइपर हो जाता है। ठीक है, या उसको फेयर होता है कि ये ब्लड क्यों आ रहा है, जैसे ही उसकी आईवी वगैरह लगती है या आईवी उतारते हैं तो उस जगह से ब्लड आ रहा होता है, अगर उसको हम ये थोड़ा सा एजुकेट कर दें कि कोई बात नहीं, ये ब्लड अभी खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर आपने पट्टी रखनी है, थोड़ी बैंडेज अप्लाई करनी है तो आपका ब्लड रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो स्ट्रेस है, जो उसका फेयर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी एग्जांपल एक दे सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग अ स्मॉल बैंडेज कैन रिड्यूस द ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये आपने कुछ पॉइंट्स आपने हाईलाइट करके इसको ब्लड्स की फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद आपको पता है कुछ ऐसे प्रोसीजर जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स देख के बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो हमने उसकी भी प्रॉपर उसको एजुकेट करना है कि किस तरह से आपको हमने अंदर लिटाना है, और आपने जो है वो जस्ट वहां पे लेट जाना है। उसके बाद आपके वो कुछ रेडिएशंस वगैरह आएंगी तो आपको कुछ भी नहीं होना। तो मतलब हमने उसको प्रॉपर जो है वो एजुकेट करना है, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग करनी है ताकि बच्चे का जो फेयर है, जो एंग्जाइटी, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। ठीक है, उस चीज के बारे में, उस इक्विपमेंट या प्रोसीजर के बारे में। अब यहाँ पे भी वही एग्जांपल दी हुई है सिटी स्कैन की, एमआरआई की। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनके वैसे ही बच्चों के जो है वो फेयर डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, उनके माइंड में, तो हमने उसको भी कम से कम करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग डिवेलपमेंटली अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। अब आपको पता है कि हर एज में जो डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की, जैसे कि इन्फेंसी में और तरह का उसका माइंड डेवलप होता है। उसके बाद स्कूल एज में देखें, टोडलर में देखें, प्री स्कूल में देखें, तो बच्चे की जो एक्टिविटीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इन्हांस हो रही होती है, उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, अब जो हॉस्पिटल में हमने किस तरह से इसके डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज लेके आनी है उसकी इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि जो उसकी नॉर्मल इन्वायरमेंट, जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो डिले ना हो। ठीक है, उसके अंदर इंटरफेरेंस कोई ना आए। तो हमने मैक्सिमम जो है उसकी इन्वायरमेंट में चेंजेस लेके आने हैं, एक्टिविटीज को प्रमोट करना है ताकि उसको अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड कर सके उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो हमने इसको भी प्रमोट करना है। उसके बाद क्या है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल आप एक दे सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्कूल एज में था। ठीक है, स्कूल एज में जब वो कोई डिजीज उसको नई थी, डिजीज डेवलप होने से पहले वो स्कूल जाता था, अपने प्रॉपर होमवर्क करता था, बुक रीडिंग करता था। तो जैसे ही वो हॉस्पिटलाइज हो गया तो उसकी कुछ हद तक वो जो एक्टिविटीज अब रिड्यूस हो गई हैं। तो हमने क्या करना है, उस बच्चे को वापस लेके आना है, स्कूल वर्क को वो रिज्यूम कर सकता है। हमने प्रॉपर उसको गाइड करना है, उसकी स्टडीज के बारे में उसको हम स्केड्यूल बना के दे सकते हैं ताकि इसकी जो भी वो एक्टिविटीज थी वो कम ना हो, वो रिड्यूस ना हो, वो खत्म ना हो। ठीक है, तो हमने साथ साथ उसको एजुकेट करना है, उसको इंकरेज करना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से कोई भी इधर से एक एग्जांपल दे सकते हैं किसी भी एज में। ये स्कूल एज की दी हुई है, इस तरह आ गया एडोलेसेंट की दी हुई है। ठीक है, या प्री स्कूल की आप दे सकते हैं। जो जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज है वो हमने उसकी लेके आनी है उसकी नॉर्मल रूटीन के अंदर जब वो बच्चा हॉस्पिटलाइज होता है। ठीक है, हमने फ्लेक्सिबल स्केड्यूल बना के देना है, उसकी ग्रुप एक्टिविटीज को इसमें इन्वॉल्व करवाना है। ठीक है, तो ये सारी हमने इंटरवेंशन करनी होती हैं। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्ले एंड एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा अपने बेड पे ही है, लेकिन उसके अंदर उसमें हमने क्या किया हुआ है, उसको प्ले में इन्वॉल्व किया हुआ है। जो भी उसकी एक्टिविटीज वो घर में परफॉर्म करता था, उसके जो भी टॉयज वगैरह हैं वो साथ हमने उसको प्रोवाइड करने हैं, उसके इंटरेस्ट को हमने बूस्ट अप करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो प्ले है वो एक तो वैसे ही एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वो फ्रेश फील करता है, प्लेयर फील करता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो प्ले है इट इज एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन मेंटल इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो हमने चिल्ड्रन को प्ले में इन्वॉल्व करना है, जो जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता था घर में, उस तरह का इन्वायरमेंट हमने उसको प्रोवाइड करना है इन द हॉस्पिटल, ताकि इसका जो स्ट्रेस है वो उसको हम कम से कम कर सकें। ठीक है, एलिविएट कर सकें। अब आपने आपने देखा होगा कुछ हॉस्पिटल्स में प्ले एरियाज भी होते हैं, प्ले रूम्स भी होते हैं स्पेसिफिक, जहाँ पे बच्चे जाके खेलते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्ले है वो एक इसका भी एक मेजर रोल होता है स्ट्रेस को मैनेज करने में, उसको कम करने में। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल दिया होगा फंक्शंस ऑफ प्ले का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी दफा आया हुआ है, ये आपने हाईलाइट करना है कि क्या क्या प्ले के फंक्शंस होते हैं इन द हॉस्पिटल। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये डाइवर्जन प्रोवाइड करता है, मतलब कि माइंड को डाइवर्ट करता है और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है बच्चे को। उसके बाद क्या है कि बच्चा जब खेलता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट उसको हम प्रोवाइड करते हैं तो वो एक सिक्योर फील करता है। ठीक है, प्लेयर फील करता है। उसके बाद इसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है प्ले से। ठीक है,
जो उसकी टेंशन है वो रिलीज हो जाती है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है। उसके अलावा वो प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, जो भी बच्चे दूसरे खेल रहे होते हैं उसके साथ, ठीक है, उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। उसके बाद क्या है कि ये एक इसमें जो है उसका जो माइंड है वो प्रॉपर एक क्रिएटिविटी उसमें आ जाती है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, बूस्ट अप होता है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है वो प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल जो है उसका वो कम ज्यादा उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। जब वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, उसका जो लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ होता है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं प्ले के, या आपने हाईलाइट कर लेने हैं। उसके बाद क्या है, डाइवर्जनल एक्टिविटीज, इसमें भी वही आ जाती हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं कि कुछ पजल्स वगैरह वो खेल सकता है, रीडिंग मटेरियल उसको हम दे सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि झूले वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे प्ले एरिया में, तो ये सारा कुछ जो है वो एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि डाइवर्जनल एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो प्लेजर फील करता है, ठीक है। तो ये भी इसका रोल होता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, उसके स्ट्रेस को, उसकी एंजाइटी को कम करने के लिए। बाकी इसमें ये आप अपनी वर्डिंग में 2 से 3 लाइंस हर हेडिंग में लिख सकते हैं, टॉयज का क्या रोल है, ठीक है। टॉयज जो भी वो अपने घर में खेलता था, वो जब उसको हम प्रोवाइड करेंगे इन हॉस्पिटल, तो उससे क्या क्या उसकी बॉडी पे इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उसकी क्या क्या माइंड जो है वो कैसे फ्रेश हो जाता है, प्लेजर फील करता है वो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज में प्ले आ जाती है, प्ले थेरेपी, ठीक है, ये भी वही जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या, क्रिएटिव एक्सप्रेशन इसमें आ जाती है, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह, जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी को शो करता है, ठीक है, इससे भी उसका माइंड जब डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रामेटिक प्ले, इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रामेटिक प्ले कर रहे होते हैं, रोल प्ले खेल रहे होते हैं, ठीक है, उससे भी जो उसका माइंड है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास एक्टिविटीज हैं जिनको हम कहते हैं डाइवर्जनल एक्टिविटीज, जिससे इसका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, वो कुछ हद तक फ्रेश फील करता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी इंटरवेंशंस होती हैं जो कि हमने प्रोवाइड करनी होती हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया नर्सिंग इंटरवेंशंस का। आगे हम देखिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन जो पूरा एक ड्यूरेशन होता है वो एक स्ट्रेसफुल होता है, पेनफुल टाइम होता है एक पर्सन के लिए, उसकी फैमिली के लिए। लेकिन इसके अगर हम प्रॉपर इंटरवेंशंस करें, प्रॉपर उसको एजुकेशन दें, प्रॉपर उसकी प्रिपरेशन करें, तो कुछ हद तक जो है उसकी स्ट्रेस, उसकी एंग्जाइटी कम हो सकती है, हम उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं, इसमें जस्ट आपने मेन हेडिंग को हाईलाइट करना है, उसके अंदर आप 2 से 3 लाइंस अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फोस्टरिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि हमने बेसिक हमारा फोकस होना चाहिए पेरेंट और चाइल्ड का जो कॉन्टेक्ट है, जो रिलेशनशिप है, उसको हमने प्रमोट करना है, उसको हमने मेंटेन करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो चिल्ड्रन है उसका बेसिक बॉन्डिंग उसकी होती पेरेंट्स के साथ है। जब उसका पेरेंट, उसके जो पेरेंट्स है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो उसकी जो एक सेपरेशन एंजाइटी है वो भी कम हो जाएगी, उसका जो फेयर होता है हॉस्पिटलाइजेशन का वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें उसका जो बॉन्ड है उसको प्रमोट करना है, प्रॉपर हमने जो विजिटेशन आवर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसको अलाउ करना है कि वो आ सके, विजिट कर सके, ठीक है। जो उसके पेरेंट्स हैं, जो भी उसके लव्ड वंस हैं, उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो प्रॉपर वहाँ पे विजिट कर सकें, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये भी वही बात है कि हमने जो भी उसकी इंटरवेंशन करनी है, जो भी प्रोसीजर करना है, तो हमने उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी है, प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, ताकि वो मेंटली भी रेडी हो, ठीक है। उसका जो फेयर है उसको लेके, उस प्रोसीजर को लेके वो भी कम हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रमोटिंग सेल्फ मास्टरी, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी इंटरवेंशन होती हैं जो कि हमने उसको सिखानी होती हैं पेरेंट्स को, ठीक है। क्योंकि हर वक्त जो हर टाइम जो है वो नर्स उसको प्रॉपर नहीं इतना कर सकती कि जैसे अब एनजी फीडिंग है, एनजी फीडिंग हालांकि एक तो नर्स का काम है, लेकिन हमने कुछ मदर्स ऐसी होती हैं कि हमने उनको प्रॉपर, वो थोड़ी एजुकेटेड होती है, उसको हम बता सकती हैं कि आपने किस तरह से बच्चे को एनजी फीड करवाना है, ठीक है। उसको हमने प्रॉपर उसकी डोज बता देनी है, प्रॉपर अमाउंट बतानी है, और उसकी प्रॉपर पोजीशन बतानी है, किस तरह से आपने किस किस टाइम पे किस पोजीशन में उसको एनजी फीड करवानी है। तो हमने उसको प्रॉपर जो है मास्टर करना होता है उसकी पेरेंट्स को भी, ताकि उसका जो बर्डन है नर्स का वो भी कम हो सके, और जो बच्चा है वो जो डरा होता है पहले से ही, जब उसकी पेरेंट्स के साथ होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो उसको केयर दे रहे होंगे, तो उसका स्ट्रेस वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेल्फ मास्टरी को प्रमोट करना है। उसके बाद क्या, प्रोवाइडिंग सोशलाइजेशन। ये वही बात है कि हमने बच्चों को सोशलाइज करना है, उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, प्ले में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। जो भी वहाँ पे प्ले एरिया है, जो प्ले एक्टिविटीज हैं, उसमें उसको लेके आना है, ताकि जो भी उसकी स्ट्रेस है वो कम हो सके, उसकी जो भी क्रिएटिविटी या आइडियाज वगैरह हैं वो डेवलप कर सके, ठीक है। तो हमने इसको सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम उसके जो भी इफेक्ट्स होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, उसको कम कर सकते हैं, बल्कि हम उसको, उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको भी इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नर्सिंग केयर ऑफ द फैमिली।
अब आपको पता है कि जो फैमिली है वो भी इस टाइम में एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से गुजरी होती है, स्ट्रेसफुल जो है वो टाइम होता है उनके लिए, तो हमने उसमें फैमिली को भी इग्नोर नहीं करना, उसको हमने प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली मेंबर्स को हमने सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं और अंदर से आपने कुछ जो है वो अपनी वर्डिंग में 2 से 3 लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बेसिक चैप्टर जो हमारा था वो नर्सिंग इंटरवेंशन तक ही था, ठीक है, आपने वहां तक अच्छे से करना है। बाकी जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ये पेपर में आ सकते हैं, लेकिन जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ये वही बात रिपीट हो रही है बार बार कि हमने जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही होती है उसको, जो भी डिजीज होती है पेशेंट को, पर्सन को, या उसका जो भी आउटकम्स आ रहे होते हैं, जो भी प्रोग्नोसिस आ रही होती है, उसके बारे में हमने साथ साथ उसको एजुकेट करते रहना, उसको इन्फॉर्मेशन देते रहना, ठीक है, ताकि उसका जो स्ट्रेस है, जो उसका डिप्रेशन का लेवल है वो कम हो सके, फैमिली का, उसके पेरेंट्स का, ठीक है। हमने उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है उसके फैमिली मेंबर्स को उस क्राइसिस में, उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सारा आपने इसके अंदर कुछ अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, इनकरेज पेरेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये भी वही बात है कि हमने जो भी प्रोसीजर करना है, जो भी हमने इंटरवेंशन करनी है, उसमें हमने पेरेंट्स को, उसकी मदर या फादर को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। जो भी उनके डिसीजंस हैं उसको भी हमने पूछना है कि आप क्या चाहते हैं, हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, आप परमिशन देते हैं कि नहीं देते, तो हमने उसका भी कंसेंट लेना होता है, हमने उसके डिसीजंस को भी वैल्यू करना होता है, ठीक है। तो हमने उनकी पार्टिसिपेशन को भी अंदर लेके आना है, उसको भी इंकरेज करना है, ठीक है, पेरेंट्स के, इसकी फैमिली के। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, प्रिपेयरिंग फॉर डिस्चार्ज एंड होम केयर। अब उसका जो बेबी है, या जो चाइल्ड है, अगर वो रिकवर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो हमने उसको डिस्चार्ज करना है। तो प्रॉपर डिस्चार्ज प्लानिंग होती है, ये जैसे आप देखते हैं जब डिस्चार्ज स्लिप बनती है तो उसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि आपने घर जाके बच्चे को क्या क्या केयर देनी है। तो हमने उसको प्रॉपर एजुकेट करना है ताकि उसकी जो केयर दी जा रही है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। वो कोई ऐसे पॉइंट्स मिस ना हो जाएं जिसकी वजह से प्रॉपर दोबारा वो बच्चा जो है रिकवर कर रहा था वो दोबारा सिक हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको प्रॉपर एजुकेशन देनी है, घर जाके उसने किस तरह से होम केयर प्रोवाइड करनी है, और डिस्चार्ज के लिए हमने उसको प्रॉपर रेडी करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट होता है फैमिली केयर के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके बेसिक पॉइंट्स थे, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आपने अच्छे से रीड करना है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला यूनिट।